गुड इवनिंग दोस्तों। जो अपने शुरू किया गणित का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, कल अपने उसकी शुरुआत की थी और उसके बेसिक फंडामेंटल को अपन ने पढ़ लिया था। उसी के कड़ी में अपन उसके आगे वाले स्टेप को, आगे वाले टॉपिक को शुरू करेंगे। अब आज अपन पहले पढ़ेंगे कि जो त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं हैं जो मैंने आपको कल लिखाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके अलावा मैंने दो सरसमीकाएं और लिखाई थी, फिर उन सरसमीकाओं का अपन ने ऑपरेशन किया था, उससे नई नई सरसमीकाएं, नए नए सूत्र बनाए थे, फॉर्मूले बनाए थे। आज अपन इस वीडियो में यह सीखेंगे कि जो अपन ने सरसमीकाएं बनाई है तीन, वो तीनों सरसमीकाएं बनती कैसी है, क्या उसको भी रटना पड़ता है या उसको भी अपन गणित के द्वारा प्रूव करके बना सकते हैं। तो आज अपन उसके बारे में देखेंगे कि वाकई में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया कैसे। दूसरी सरसमीका अपन ने जो देखी थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कैसे आया। तीसरी अपन ने देखी थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सरसमीकाएं आई कैसी है, तो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम कल पढ़ चुके हैं कि पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो डिपेंड करती है, निर्भर करती है केवल और केवल समकोण त्रिभुज के ऊपर। किसके ऊपर? समकोण त्रिभुज के ऊपर। तो हम यहां पर समकोण त्रिभुज का एक ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। क्लियर? ये एंगल हमारा थीटा और ये भी है थीटा। हाँ, अपन इस थीटा के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा लंब, और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ये हो जाएगी कर्ण। तो तीसरी बची हुई चीज है वो हो जाएगी हमारी आधार। ठीक है, अब देखिए कल अपन ने जो चीज पढ़ी उसका एक बार मोटा मोटा रिवीजन करते हुए आपके सामने लिख देता हूं। पाइथागोरस प्रमेय, इसी सूत्र के द्वारा हम सारी सरसमीकाएं बनाएंगे। देखेंगे कैसे बनती है वो। सूत्र अपन को पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 इसका नाम रख देते हैं। आगे देखिए, फिर अपन ने कल एक सूत्र पढ़ा था, लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का, ये साइन थीटा का सूत्र था, ये कोस थीटा का था, ये टेन थीटा का था, ये सेक थीटा का बताया अपन ने, सॉरी कोट का, ये कोट थीटा का बताया, और ये बताया अपन ने सेक थीटा का। और लास्ट वाला जो अपन ने बताया था, बचा हुआ एक ही बचा हमारे पास, सेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा। ओके, अब देखिए एक तो यह सूत्र और दूसरा यह सूत्र, इन दो सूत्र के माध्यम से हमारी बनेगी पूरी की पूरी सर्वसमीकाएं। इधर देखिए, यह जो समीकरण नंबर 1 है आपके पास, समीकरण नंबर 1 को मैं दोनों पक्षों में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के अंदर कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे देता हूं। देखिए भाग देने पर कौन सी कंडीशन बनती है अपन, समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में, सीधा लिख देता हूं यहां पर, कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, देखिए समीकरण नंबर 1 हमारी थी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये थी। दोनों पक्षों में अपन भाग दे रहे हैं इसके अंदर कर्ण स्क्वायर का। किसका? कर्ण स्क्वायर का।
भाग दिया, कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कैंसिल, पीछे क्या बचा, एक, यही बचा। अब देखिए यहां पर है आधार बटा कर्ण। अब हमें इस सूत्र के माध्यम से यह देखना है कि आधार बटा कर्ण किसका सूत्र है। तो ये देखिए, ये आधार बटा कर्ण किसका सूत्र हो गया, कोस का, क्लियर। फिर दूसरा है लंब बटा कर्ण, ये देखिए लंब बटा कर्ण किसका सूत्र हो गया, साइन का, क्लियर। तो यहां से मैं इस सूत्र को ऐसे लिखूं, यहां से देखिए साइन थीटा बराबर एल अपॉन के, और दूसरा लिख दूं मैं कोस थीटा बराबर ए अपॉन के। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर, इधर हो जाएगा इन दोनों का स्क्वायर। इस तरफ स्क्वायर कर दो तो कोस स्क्वायर, और इस तरफ स्क्वायर कर दो तो कोस स्क्वायर। हालांकि बताने वाली चीज नहीं है, सीधा वैल्यू रखेंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें यह पता लग गया आधार बटा कर्ण की जगह मैं यहां कोस रख दूं, ये देखिए पूरे की जगह कोस थीटा स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा साइन थीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ये आते ही हमारे पास सर्व समीकरण नंबर 1 आ गई। इसको मैं ओरिजिनल फॉर्म में ऐसे लिख दूं जैसे अपन डेली रूटीन में पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। रटना नहीं है, समझने वाली चीज है, समझ कर करोगे तो भूलोगे नहीं, हमेशा लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है। तो सर्व समीकरण नंबर 1 हमारे पास आ चुकी है। फिर अपन ने कल इसके बारे में देखा था कि साइन स्क्वायर को इस तरफ रखा, कोस स्क्वायर को इस तरफ भेजा, तो हमारे पास सूत्र बन गया था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जैसे एक बार मैं रफली लिख देता हूं इसको, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा। फिर मैं एक बार कोस को इधर रखूं तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सारे सूत्र इससे बन जाते हैं। एक बार स्क्वायर यहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहां पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है, और यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो दो नए फॉर्मूले बन जाएंगे आपके। तो यहां पर सर्व समीकरण नंबर 1 आ गई हमारी। आगे चलते हैं इसके अंदर। अब देखिए जो हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 थी, आप हमेशा जब भी देखो ना इस इक्वेशन नंबर 1 पर फोकस रखना। इक्वेशन नंबर 1 पहले अपने कर्ण का भाग दिया, अब अपन इसके अंदर देंगे आधार स्क्वायर का भाग। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लेता हूं, वही लिख देता हूं सेम चीज। पाइथागोरस परिमेय में यहां लिख देते हैं अपन पीछे समीकरण नंबर 1 में, यहां उसके दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर का भाग देने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारे पास थी वही कर्ण स्क्वायर भाग दिया आधार का आधार स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर भाग दे रहे इसके अंदर आधार स्क्वायर का प्लस लंब स्क्वायर भाग दे रहे इसके अंदर आधार स्क्वायर का। आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कैंसिल, कट। तो यहां पर क्या आ गया, 1, क्या आ गया 1। कर्ण बटा आधार और एक है यहां पर लंब बटा आधार। वापस चलते हैं यहां पर इस पीछे वाले सूत्र के अंदर, इसको थोड़ा यहां से देखिए, पीछे वाले सूत्र में हमें क्या चाहिए, कर्ण बटा आधार। तो अब देखना है कर्ण बटा आधार किसका सूत्र है, यहां पर कर्ण बटा आधार। यहां से देखिए सेक थीटा का सूत्र बन रहा है, कर्ण नीचे ऊपर आधार उल्टा करेंगे तो सेक थीटा, यहां से सेक थीटा का सूत्र है। तो मैं यहां पर लिख दूं सेक थीटा, क्या लिख दूं सेक थीटा, और ये प्लस, वापस यहीं पे चलते हैं अपन। दूसरा था हमारा लंब अपॉन आधार, तो लंब हो गया हमारा ये वाला, और आधार हो गया ये, मतलब tan थीटा का सूत्र। किसका सूत्र है, tan थीटा का सूत्र। तो यहां पर लिख दूं मैं
टेन थीटा, कोष्टक बना दिया स्क्वायर, ओरिजिनल फॉर्म में लिख देते हैं इसको। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गई हमारी सर्व समीकरण नंबर 2। फिर अपन ने कल देखा इसके बारे में कि टेन स्क्वायर को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बटा। या मैं क्या करूं, इस टेन को यही रखूं मैं इस प्रकार से, टेन स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा अपन का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये नई सर्व समीकरण आ गई। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहां रूट आ जाएगा, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहां पर रूट आ जाएगा। और ये हमारी दूसरी जो सर्व समीकरण अपन ने कल पढ़ी थी वो किस प्रकार से आई, उसका प्रूफ आपके सामने हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। कोस स्क्वायर का भाग दे चुके हैं, सॉरी कर्ण स्क्वायर का भाग दे चुके हैं, आधार स्क्वायर का भाग दे चुके हैं, पीछे बचता है हमारा लंब। अब देंगे हम लंब स्क्वायर का भाग। समीकरण नंबर 1 में लंब स्क्वायर का भाग देने पर सीधा लिखता हूं मैं कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर। दूसरा है आधार स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है इसके अंदर। कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहां पर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, भाग दे रहे हैं अपन लंब स्क्वायर का। क्लियर, यहां तो कोई डाउट कुछ नहीं। लंब से लंब कट, पीछे बचा हमारे पास कर्ण बटा लंब और आधार बटा लंब। वही अपन स्लाइड नंबर 1 पर चलते हैं। यहां से देखिए, ये लाल बटा कक्का वाला सूत्र वही लिख लेता कि बार बार यहां आने की दिक्कत नहीं रहेगी। यहां पर लिख लेता हूं मैं लाल बटा कक्का, ठीक है। क्या चाहिए, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अपन ने पीछे देखा था कि ये किसका सूत्र है, कोसेक थीटा का। किसका है, कोसेक थीटा का। तो मैं यहां लिख दूं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और स्क्वायर है तो सीधा लिख देता हूं स्क्वायर ही। आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। नीचे से ऊपर की ओर किसका सूत्र था, ये कोट थीटा का। किसका सूत्र था, ये कोट थीटा का। तो मैं यहां कोट थीटा लिख दूं, कोट थीटा का स्क्वायर, कट हो गया तो क्या बचा, एक। सर्व समीकरण नंबर 3 हमारे पास आ गई। क्लियर। अब इसमें वही सिस्टम है कि यहां से मैं सीधा स्क्वायर हटाऊं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोस थीटा बराबर अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोट को मैं इस तरफ ले आऊं तो इस प्रकार की सर्व समीकरण नहीं बन जाएगी हमारे पास। ये स्टार लगा के देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो गया। इसको इस तरफ लेके गया। अब मैं नहीं बनाता हूं, कोट को यही रखता हूं, एक को इधर भेज देता हूं, तो ये बन जाएगी आपकी कोट स्क्वायर थीटा। ये कोसेक है तो कोसेक को एज इट इज लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 को इधर भेजा तो माइनस का हो जाएगा, तो -1। तो ये बन गई हमारे पास नई सर्व समीकरण, या नया सूत्र बन गया, बना। अब इतने सारे सूत्र फॉर्मूलों के माध्यम से अपने आप, मतलब कहने का ये है कि आपको साइन कोस टेन कोट से कोसेक ये 6 त्रिकोणमितीय फलन याद है। इसके अलावा आपको यदि दूसरा है पाइथागोरस प्रमेय और लाल बटा कक्का वाला सूत्र, ये 3 चीजें आपको ढंग से यदि यूज करनी आती ना, तो कितनी भी ट्रिग्नोमेट्री वाली सर्व समीकरण है उसको तो आप अपने मन से बैठे बैठे बना सकते हो और प्रैक्टिस करके इस चीज को सीख सकते हो आसानी से। ठीक है, आगे चले अपन। अब देखिए, अब हमारा नया टॉपिक आता है त्रिकोणमितीय संबंध। त्रिकोणमितीय संबंध किस प्रकार है, तो त्रिकोणमिति में 3 प्रकार की चीजें अपन पढ़ेंगे आपके अध्याय में। एक होती है सर्व समीका, जैसे अपन कहते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या है ये, सर्व समीका है। एक पढ़ेंगे अपन इसमें समीकरण, समीकरण, और एक पढ़ेंगे इसके अंदर अपन असमीका। क्या पढ़ेंगे, असमीका। ये 3 चीजें आपकी किताब में होती हैं, बार बार इसका यूज आता है।
यूज भी लेते हैं, क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं, लेकिन वास्तव में इन तीनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, वो नहीं पता है। तो आज देखेंगे कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है और ये क्या चीज है। क्या ये तीनों चीजें सेम है? यदि सेम है तो तीन नाम क्यों यूज ले रहे हैं? क्या ये तीनों चीजें अलग अलग है? तो अलग अलग है तो क्या डिफरेंस है इनके अंदर, वो देखेंगे। मैं आपके सामने इसको एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं। अब देखिए, यदि मैं इसको ऐसा लिखूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये लिख दिया। अब मैं ये लिख दूं साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1। तीसरा मैं ये लिख दूं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 1। हालांकि ये तीनों इसके एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि क्या चीज होती है। पहले अपन लेते हैं सर सुविका के बारे में। मैं यहां पर थीटा की वैल्यू मान लो ये रखूं कि इसके अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लो मैं थीटा बराबर रखता हूं 0 डिग्री। कितना रखता हूं? थीटा बराबर 0 डिग्री। क्लियर? यदि मैं थीटा 0 रखा तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0 प्लस कोस 0 की वैल्यू होती है 1, बराबर में क्या दिया हुआ है 1। इसका मतलब सही है, मतलब ये सूत्र अपन जो प्रूव करके निकाला है वो सही है। अब देखते हैं, थीटा की वैल्यू में चेंज कर रहा हूं, ठीक है। मान लो मैं थीटा ले रहा हूं आपके सामने 30 डिग्री। आप थीटा 30 डिग्री ले लीजिए, थीटा बराबर 45 ले लीजिए, आप थीटा बराबर 60 डिग्री ले लीजिए, आप थीटा बराबर 90 डिग्री ले लीजिए, ठीक है। चलो अपन यहां से शुरू करते हैं। पहले थीटा बराबर 90 लिया, साइन स्क्वायर 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही आएगा। कोस 90 की वैल्यू होती है 0, बराबर क्या है, इसका मतलब ये सूत्र सही है, गलत नहीं है आपका। तीसरा, चलो इसमें से कोई थीटा ले लो, आप ये ले लेते हैं, थीटा बराबर 30 लेते हैं। थीटा बराबर कितना ले लेते हैं? 30 ले लेते हैं। कोस 30 का मान कितना होता है? कल अपन ने देखा वो वाली सारणी, ये 0 की मान थी और ये 1/4 जिसके ऊपर कंबल, ये आपका हो गया 1/2 जिसके ऊपर कंबल, ये थी 0 डिग्री, ये था 30 डिग्री, ये था 45 डिग्री और 60 के ऊपर क्या था 3/2, ये 60 डिग्री और पीछे रहा 90 डिग्री जिसका ये कर लेते हैं अपन 1। तो ये साइन की वैल्यू थी। अपन को चाहिए साइन 30। साइन 30 का मतलब 1/√4 का होल स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√4 और √4 का मतलब मैं यहां लिख दूं सीधा 2। √4 का मतलब 1/2। अब देखिए उसी प्रकार के कोस 30 की वैल्यू क्या है? कोस 30 की वैल्यू, एक सेकेंड, हाँ इसको सोल्व करेंगे 1/2। एक सेकेंड से वीडियो रोकना है। तो अपन यहां पर पढ़ रहे थे, अपन ने क्या कहा, कोस की वैल्यू पर, सॉरी हाँ, साइन और कोस की वैल्यू लेते 30। तो साइन और कोस की वैल्यू 30 ली, 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर। फिर कोस की वैल्यू 30 लेंगे तो कोस 30 की वैल्यू होती है ये √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि 90 की वैल्यू यहां पर जाएगी कोस 0 के अंदर और साइन 60 की वैल्यू होगी जो कोस 30 की। सोल्व करेंगे 1/4, इसको सोल्व करेंगे √ हट जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 4, यहां से कितना हो जाएगा 4 का 1 + 3 बराबर 4/4, कैंसिल होंगे 1। एलएचएस क्या, एलएचएस बराबर आरएचएस, 1 = 1, ये हो गया। मतलब ये है
सर्वसमीका के अंदर जो व्यंजक है उस व्यंजक का मान प्रत्येक कंडीशन में सही होगा। आप इस सर्वसमीका में थीटा का मान कुछ भी रखोगे ना तो उसका आंसर एक ही आएगा। आपने रख के देखा, पहले 0 रखा, 90 रखा, 30 रखा, 45 और 60 आप खुद रख के देखना, आपके डाउट क्लियर हो जाएगी। तो सर्वसमीका का मतलब यह है, मैं लिख देता हूं नीचे नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए सर्वसमीका क्या होती है। सर्वसमीका व्यंजक के प्रत्येक मान के लिए यह सही होती है। समझने के लिए लिख लो, व्यंजक के प्रत्येक मान के लिए क्या होती है, सही होती है। दूसरा सेकंड है हमारा समीकरण। आपने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सही है। या स्क्वायर हटा दिया फिर भी आप 1 कर रहे हो, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। कंडीशन क्या है? यह तो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य थी कि आप थीटा का मान या कुछ भी रखोगे तो इसका मतलब यहां पर 1 ही आएगा। यहां पर थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य नहीं है, यह थीटा के विशेष मान के लिए सत्य होती है। जैसे देखना, मैं आपके सामने ऐसे लिखूं थीटा बराबर मैं लू 0 डिग्री, क्लियर। आप देखिए साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। फिर मैं यहां पर लू कोस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। सामने क्या है 1 बराबर 1, मतलब ये चीज सत्य है। अब मैं लेता हूं थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री लूंगा तो कहां चले गए, हाँ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। दोनों को एलसीएम लिया 2, ऊपर आएगा 1 + √3। क्या बताइए 1 + √3 1 के बराबर है? नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि सर्वसमीका के अंदर तो प्रत्येक मान के लिए आप इधर और इधर कुछ भी रखो सामने 1 आएगा, ये हर एक सिचुएशन को प्रूव करेगी। लेकिन समीकरण के अंदर कुछ विशेष मान के लिए ही ये सही है, प्रत्येक मान के लिए सही नहीं है। तो सर्वसमीका और समीकरण में आपको डिफरेंस पता लग गया। सर्वसमीका में प्रत्येक मान के लिए वो सत्य है, लेकिन समीकरण में वो प्रत्येक मान के लिए सत्य नहीं है। तीसरी है असमीका। देखो हिंदी के अंदर एक शब्द होता है एक वर्ण बोलते हैं, हिंदी वाले सर को पता होगा ज्यादा इसके बारे में। अ का अर्थ होता है नहीं, अ का अर्थ क्या होता है नहीं। समीका आपने पढ़ा, यह समीका क्या है? प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो प्रत्येक मान के लिए सेटिस्फाई नहीं है, वो असमीका। इसके लिए इसकी तरफ बराबर वैल्यू नहीं आएगी। यहां पर बराबर वैल्यू आ रही थी ना 1, यहां पर बराबर वैल्यू नहीं आएगी, या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, या तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, मतलब बराबर वैल्यू नहीं आएगी, तो वो होती है असमीका। क्लियर? जैसे आपके सामने मैंने एग्जांपल लिख दिया। इसके अलावा मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने और रखता हूं, स्लाइड को ऐड करके देखिए। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा x + y का होल स्क्वायर = x² + y² + 2xy। अपन इसको नाम देते थे सर्वसमीका, यही देते थे, सर्वसमीका नाम देते थे। फिर अपन पढ़ते थे x + y = 7, इसको अपन नाम देते थे समीकरण। इसको अपन नाम क्या देते थे? समीकरण। इसको सर्वसमीका नाम क्यों नहीं दिया, या उसको समीकरण नाम क्यों नहीं दिया? वो भी है। या और एक चीज और पढ़ते थे x + y > 0 या 1, कुछ भी हो, कोई भी ले लो आप अपनी मर्जी से। यहां पर आप x की कोई वैल्यू रख दो, x बराबर मान लो 2 और y बराबर 3 रख दो, तो जितना आंसर इतने इस तरफ आएगा ना, वो आंसर सेम इस तरफ आएगा। लेकिन यहां पर देखिए, यदि आप x और y की वैल्यू सेम रख रहे हो तो जरूरी नहीं है आंसर आए। तो यहां पर इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए यदि आपके पास x की वैल्यू, यहां पर देखना x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, तो ही ये संतुष्ट होगा। यदि आप x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू अपने मन से 7 रख रहे हो, सेटिस्फाई होगा ही नहीं, क्योंकि इस तरफ 7 और यहां पर 7 और 5 को जोड़ा कितना हो जाएगा 12।
तो कुछ निश्चित मानो समीकरण कुछ निश्चित मान से सेटिस्फाई होती हैं, सर्वसमीकरण प्रत्येक मान से सेटिस्फाई होती है। क्लियर? और यहाँ पर तो इसमें कोई वैल्यू रखोगे, जो वैल्यू रखोगे वो 0 से बड़ी होगी, या जैसा सिंबल है वहां पर ग्रेटर देन का सिंबल है तो ग्रेटर देन आएगी, और लेस देन का सिंबल है तो लेस देन आएगी। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो अपन ने 3 टर्म्स देखी है, सर्वसमीका, समीकरण और तीसरा है असमीका, इन तीनों के अंदर आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट यही था। आज की क्लास को अपन यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे कोणों की माप, कोणों को किस प्रकार से मापा जाता है और किस प्रकार के उसके जो संबंध होते हैं, संबंधों को पढ़ेंगे, सूत्र उत्पन्न करेंगे, और सूत्र उत्पन्न करने के बाद उसके ऊपर 1-2 एग्जांपल करेंगे, और नेक्स्ट क्लास हमारी इस पर रहेगी। ओके, थैंक यू।